नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये हमारा अकबर था। ठीक है, अकबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट को बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो ये पाटलिपुत्र से था। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो टाटा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में होती है? तो ये पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होता है। ठीक है। मुजफ्फरपुर में बात करें तो सबसे ज़्यादा लीची होता है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये हमारा बरौनी में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे बिदर के मदरसे का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद गवान था। ठीक है। हरिसेन निम्नलिखित राजा में से किसका राज कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त को इसे अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी दिया गया था समुद्रगुप्त को। ठीक है। भारत का नेपोलियन का बात करें तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है। हरिसेन इन्हीं के दरबार में रहता था। ठीक है। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद अल आदिल शाह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी? तो ये हमारा था सर सर सिलिर रेडक्लिफ, जो कि हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा का बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जिसे सर मैड्रियन डूरंड ने किया था। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी सत्र में भाग नहीं लिया था? तो यह था चौधरी चरण सिंह। ठीक है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये 3 बार किए हैं। ठीक है। आपातकाल का अगर बात करें तो ये भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। ठीक है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें अनुच्छेद की तो 352, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 और वित्तीय आपातकाल के बारे में तो बात करें तो अनुच्छेद 360 है। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की सेवा निर्मित आयु क्या है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो ये जा सकता है हमारे राष्ट्रपति के पास, लेकिन ये राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं, तीन में से कोई नहीं होगा। ठीक है। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमारा भाग 4 में ये वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो सर बी एन रावत, जो संविधान सभा का ये सलाहकार था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जाता है? तो अंटार्कटिका और एंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में प्रियार है तो यह है शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है। पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो यह हमारा पिंपरी में है। ठीक है। फिर बात करें भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना के बारे में तो हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना के अगर बारे में बात करें तो इसे टेनिस घाटी योजना भी इसी पर शुरू किया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उनके विदेश व्यापार नहीं होगा तो। ठीक है। आगे चलते हैं।
केंद्र सरकार में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो ब्याज का भुगतान। ठीक है। बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है? तो बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। ये हमारा बहुराष्ट्रीय फर्म है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है। ये लिया गया है हमारा, तो ये लिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये से जोड़ा गया है। ठीक है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहते हैं। ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित यानी मिंट किया गया था? तो शेरशाह सूरी के काल में। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा के बारे में अगर बात करें तो ये सासाराम में स्थित है। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपना राज्य में मिलाया था? तो ये हमारा 1849 में मिलाया था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो सरदार KM पनिकर। ठीक है। फिर है मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को और सभी न्यायालयों को, यानी उपयुक्त में से A और B दूगों के। ठीक है। उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा। मुगल शासकों की दरबारी या भाषा क्या थी? तो हमारी फारसी भाषा थी। ठीक है। भारत में पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर थे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे एवं खाद्य मंत्री भी। उपभोक्ता खाद्य मंत्री की बात करें तो ये राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये अस्थायी अध्यक्ष रहे संविधान सभा के, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुई थी? तो ये हमारा कनाडा में हुआ था। ठीक है। अंजलि इला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो ये चित्रकारिता में प्राप्त की थी। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। तो ये अजंता की गुफा है। ठीक है। अजंता की गुफा का निर्माण की अगर बात करें तो ये सातवाहन वंश के जो थे वो उन्होंने निर्माण कराया था। यह गुफा बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। इसमें पहले 29 गुफाएं थी लेकिन अब शेष बची इसमें 6 गुफा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये मणिपुरी है। ठीक है। दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश में रूफ ऑफ द वर्ल्ड और हिंदी में दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को कहा जाता है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो ये किन्नौर जिला का लगता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा दूध प्रजनन रिएक्टर प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। ऑप्शन नंबर A। ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलोर, असम का दिसपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश का भोपाल। ठीक है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य का बात करें तो मध्य प्रदेश से। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये हमारा हैदराबाद में किया जा रहा है। चार मीनार जैसा कि जानते हैं हैदराबाद में ही स्थित है। कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाकी सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो विजया बैंक। ठीक है। मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यवस्थित करता है? तो ये कीमत तथा मांगी गई मात्रा पर, कीमत तथा मांगी गई मात्रा को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर जो है वो हमारा प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में हमारा आयकर आता है और हमारा
उपहार मतलब गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट कराता है, संपत्ति कराता है, ये हमारा सब प्रत्यक्ष कर में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके ढांचे को सुधारने के लिए 1991 में चिलैया समिति का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये केंद्र को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति करता है, इसे सीमा शुल्क भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो यह पर्वत पर होने वाली वनस्पति का एक सुंदरी वृक्ष। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। सबसे बड़ा बांध का बात करें तो भाखड़ा बांध है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत क्या है? तो ये हमारा बायोगैस है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह मतलब शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो ये हमारा हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गिर बायो रिजर्व भी कह सकते हैं। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल मतलब गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे कि दो पर्वत के बीच में जो रास्ता बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दर्रा या गैप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये प्रत्येक समाजवादी सिद्धांतों का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है? तो सामाजिक। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन था जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था? तो हमारा था 29वीं। ठीक है, ये हमारा जीके का 50 क्वेश्चन रहा। अब हम लोग साइंस का देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का। ट्राई नाइट्रोलिन यानी TNT का विस्फोटक निम्नलिखित में से किस मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो हमारा गाजर है। ठीक है, अगर विटामिन ए का बात करें तो विटामिन ए को हम लोग इसका मतलब रासायनिक नाम का बात करें तो रेटिनॉल होता है। इसकी कमी के फलस्वरूप रतौंधी रोग होता है और जीरोपथैलेपिया नामक भी रोग इसी की कमी से होता है। अगर इसके मुख्य स्रोत के बारे में बात करें तो दूध, गाजर, ठीक है, दूध, गाजर, हरी सब्जी, मछली, ये सब इनके स्रोत हैं। इससे ये कार्बन में घोलक और घुलनशील भी होता है। विटामिन ए कार्बन में घुलनशील भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। बहुत बार पूछा गया है कि पानी में जब बर्फ को डुबाया जाता है तो उसका कितना मतलब भाग डूबा रहता है? तो 1/10 भाग पानी में डूबा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली में होता है। ठीक है, शहद कैसे बनाया जाता है? तो ये कर्मी मधुमक्खी द्वारा रसदार पौधे को फल शर्करा में चुनिंदा अपचूसन और अपने गठों के संसाधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव की लाल रुधिर कणिका की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो 120 दिन होता है। ठीक है, अगर श्वेत रक्त कणिका के बारे में पूछे तो उसका 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन तक होता है। फिर मानव शरीर का तापस्थापी मतलब थर्मोस्टेट स्थित होता है तो ये हमारा होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो ये हमारा सीसा है। ठीक है, स्वर्ण का बात करें यानी सोना का तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला है। ठीक है, सिल्वर का बात करें तो सबसे ज़्यादा बिजली मतलब करंट प्रवाह होता है सिल्वर में। लोहा का बात करें तो लोहा सब लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये लोहा के अयस्क हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शर्करा या मंड में किण्वन से प्राप्त होता है? तो होता है एथेनॉल प्राप्त होता है। LPG के मुख्य घटक होता है तो LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो कोयला है। कोयला की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा को जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइड। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो बिटुमिनस,
फिर तीसरे नंबर पर बात करें तो लिग्नाइट, और चौथे नंबर पर बात करें तो पीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, हम सदैव चंद्रमा के ऊपरी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने की समान समय लेता है। इस कारण हमें चंद्रमा का उसका पृष्ठ को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वात्रिक अदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ये बी। ठीक है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। पोलियो का विषाणु मतलब वायरस शरीर के किस प्रकार प्रवेश करता है? तो ये हमारा लार और नाक के स्रोत से यह मतलब शरीर के अंदर आता है, प्रवेश करता है। ठीक है, सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट तापमापी किसके विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है? वह तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो -40 डिग्री। बहुत बार पूछा गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर कब होता है? तो हमारा -40 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा चुनिए। तो ऊर्जा हमारा अदिश मात्रा है। ठीक है, हाँ यहाँ पर बताना भूल गए, संवेग, आघूर्ण और बल ये हमारा सदिश है। जैसे सदिश और अदिश में अंतर ये होता है कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो वो सदिश कहलाता है, और जिसका परिमाण हो पर दिशा ना हो वो अदिश कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय मतलब हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ये चवन्य वाल्य द्वारा होता है। ठीक है, फिर बात करें चाय पर लाल कीटक मतलब रेड रेडर रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? तो ये लगता है हमारा कवक के कारण मतलब फंगस के कारण। ठीक है, कुछ तेलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किसमें मौजूद है? तो प्रतिऑक्सी कारक में। ठीक है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। ठीक है, त्वचा पर बाल होता है मूलतः अधिचर्बी होने होता है और मृत कोशिका से बनने होते हैं। ठीक है, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये हमारा अत्यधिक CO2 को छोड़ने या मतलब निकलने का कारण है। ठीक है, घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से हमारा घेंघा रोग होता है। ये गला में होने वाला रोग है। ठीक है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाले झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, फिर है अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, तो यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो अत्यधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा बिहार SSC का 50 GK और 25 साइंस का सवाल था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।